और सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे होंगे जिससे आपको खुशी मिलती होगी। तो मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं हंग्री आइस का एक और नया एपिसोड। और आज है दिन फ्राइडे का, प्लस होली भी है। तो दो दो दिन की शुभकामनाएं आप सभी को। बस खुश रहिए। ऐसे मौके यूनिवर्स बहुत कम देता है हम लोगों को कि जब हम लोग इतने बड़े बड़े दो फेस्टिव्स एक साथ सेलिब्रेट कर पाएं, है ना। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, तो सोचा कि चलो शुरुआत करें सुबह से ही। आज बच्चों को खाना देने के लिए आज मैं आ गया हूँ सुबह से ही। ठीक है, हो सकता है आज अगर पॉसिबल होगा तो मैं दिन में 2 बार फीडिंग कर दूंगा, शाम की भी कर दूंगा और आज मॉर्निंग की तो मैं स्टार्ट कर ही चुका हूँ। तो ये मैंने इसलिए फैसला लिया कि यार देखो, जुमा है, सहरी वगैरह कर ली, नमाज पढ़ ली, उसके बाद फिर मैं आ गया। मैं तो जाग ही रहा हूँ, तो सुबह सुबह आज फीडिंग करा देते हैं और फिर एक बार शाम को करा देंगे। देखो, ये हमारी पहली टीम है जिसको मैंने नाम दिया है हस्की टीम। ठीक है, और हस्की टीम नाम क्यों दिया है, इस बच्चे को देखिए आप। ये स्ट्रीट पपीज ही हैं, ठीक है, और इन्हीं में से किसी के हैं ये दोनों में से। तो इनको ये हस्की जैसे लगते हैं, इसलिए मैंने इनको दिया है हस्की टीम नाम। और आगे अगर जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा एक बच्चा और। ठीक है, उसे बुलाऊं, आओ। ये जहाँ से आ रहा है ना, इसके लेफ्ट में भी कुछ बच्चे हैं और सीधा आगे जाएंगे तो वहाँ पर टीम रॉकेट है। तो अलग अलग तरीके से मैंने ऐसे नाम दे रखे हैं। तो जो लोग हमारे व्लॉग पहली बार देख रहे हैं, मैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है, जो आपको लिंक मिल जाएगा, मैं लिख भी दूंगा, वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं हम क्या क्या काम करते हैं, कैसे हम लोग फीडिंग कराते हैं और डेली की क्या एक्टिविटीज़ रहती है, रेस्क्यूज रहते हैं। तो उसके हिसाब से मैं चाहता हूँ आप लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हमें ज़रूर से फॉलो करें। और यूट्यूब के ऊपर मैंने एक मेंबरशिप रखी हुई है, जो मैं चाहता हूँ, जैसे 89 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट करी हुई है, जिसमें कि आप हर महीने एक छोटा सा अपनी सैलरी से, अपनी जो भी आप कमाते हैं उससे एक अमाउंट इन बच्चों के लिए डोनेट कर सकें। तो इसलिए एक मेंबरशिप रखी हुई है, एक बार खरीद लेंगे तो बस ये है कि ऑटो कट वो लगा रहेगा और हर महीने आपकी जेब से आपको पता भी नहीं चलेगा और बच्चों के हेल्प के लिए पैसा जाता रहेगा। तो ये हुई ये बात। अब करते हैं आगे की शुरुआत। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मैं खाना डाल देता हूँ बच्चों को और अपना बच्चा आराम से मस्त खाते रहते हैं। जब इनका बैकअप होता है तो मैं बाद में और फिर से डाल देता हूँ, ताकि बैकअप में जब भी बाद में अकेले हों तब खाना खा सकें। ठीक है, तो फिलहाल बच्चे खा रहे हैं, फिर उसके बाद इनके बड़े भी खा लेंगे। तो आगे कुछ बच्चे हैं, वो वेट कर रहे हैं, तो निकलता हूँ अगली लोकेशन पे। तो दोस्तों, ये हमारी एक और टीम है जहाँ पर तकरीबन 4-5 बच्चे हैं और माँ है। देखो, आजा मेरा बच्चा। तो ये वो बच्चे हैं दोस्तों जो कुछ दिन पहले तक जो है ना, इतना ज़्यादा दूर रहते थे मुझसे, आते भी नहीं था आसपास। जो लोग इंस्टाग्राम पे रेगुलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो तो देख रहे हैं, लेकिन जो लोग पहली बार जुड़े हैं, बस मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये पहले बहुत दूर रहते थे, बट अब धीरे धीरे पास आने लगे। ये देखो कितना प्यारा बच्चा है। तो दोस्तों, ये जो है ना, ये जिम्मेदारी, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अपने एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो, सुबह के अभी लगभग 8 भी नहीं बजे हैं और मैं जो फीडिंग कराता हूँ ना, मैं रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, मैं हर टाइम फीडिंग करा के देख चुका हूँ, एक्सपीरियंस ले चुका हूँ अपना, कि भाई आप कितने बजे भी आ जाओ, बच्चे आपको हमेशा भूखे मिलेंगे। क्योंकि आप सोचिए, मैं दिन में मुश्किल से एक बार फीडिंग करा पाता हूँ, है ना, बाकी तो इन्हें मिलता नहीं है कुछ खाने को। तो ये बस मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा हर एक उस इंसान से जिसके घर के आसपास जानवर रहते हैं, डॉग्स रहते हैं, वो कोशिश करें कि दिन में एक बार ज़रूर से अपने लोकल एरिया के डॉग्स को कुछ ना कुछ खिला दिया करें, ताकि इन बच्चों की ज़िंदगी पर थोड़ा सा प्रभाव पड़े, इंसानों का अच्छा वाला, है ना। बाकी लोग मार कूट तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कुछ लोग थोड़ा सा खिला पिला देंगे तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो, क्या चाहिए इन बच्चों को यार, मैं आता हूँ, मेरे से प्यार मांगते हैं, मैं प्यार देता हूँ, बात खत्म। खाना डाल दिया है, बैकअप भी डाल दिया, अपना खाते रहेंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो दोस्तों, ये देखो, ये मैं अभी बस अपनी लोकेशन पे आया ही था और जो मैं बता रहा था टीम रॉकेट, और ये देखो, देखो ये इतना इतना कंफर्टेबल देख रहे हो किस लेवल। बेटा मारना नहीं किसी को। तो ये इतने कंफर्टेबल, भाई लिटरली मैं बताऊं, मेरे जो अपने डॉग्स है ना, अपने पर्सनल वाले, वो भी इतने कंफर्टेबल नहीं है कि वो ऐसा बाइक पे चढ़ जाए। लेकिन इनका देखो, अब हम डेली आते हैं। उतरो बेटा, उतरो। उतर, उतर बाइक से। अबे उतर उतर। भाई देखो, ये तो हाल है इनका। तो भाई मैं सच बताऊं, मेरे पास ऐसे ऐसे मूवमेंट बनते हैं ना कैप्चर करने के लिए। आई बस एक 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 वो रहती है बस कमी, एक 360 डिग्री कैमरा और आ जाना मेरे पास कहीं से। मतलब कोई अगर गिफ्ट विफ्ट करते तो बहुत ही बढ़िया मजा आ जाए। तो अगर किसी ऐसा भाई के पास पड़ा हो जो यूज ना करता हो, तो बता दे मुझे। मुझे दे देना यार, अगर किसी के पास हो तो। ऐसा ऐसा मूवमेंट कैप्चर करके दूंगा ना भाई, लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे कि ये स्ट्रीट डॉग है साले। ये देखो, ये देखो, क्वालिटी देख रहे हो इनकी,
कितने दिनों से मैं बोल रहा हूँ ले लो, अडॉप्ट कर लो, लेकिन कोई अडॉप्शन नहीं है भाई, कोई अपील नहीं है, कोई भी डिमांड नहीं है। मतलब अपील तो बहुत सारी करता हूँ मैं, पर डिमांड कुछ भी नहीं है। रुक तो जा बेटा, तेरा नाखून बहुत बुरी तरह लगता है मुझे। तो फटाफट से खाना डालता हूँ इनको यार, है ना, फिर मिलते हैं अगली लोकेशन पे। सो दोस्तों आ गया हूँ मैं अपनी अगली लोकेशन पर। यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। देखो ये जो है ना, इसके 2 बच्चे हैं जो कि इस वाले प्लॉट में, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है ना, यहाँ पर अंदर थे, और अनफॉर्चुनेटली बच्चे जो है अंदर ही रह गए। ये बाहर रह गई है क्योंकि रात में यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और अभी अभी गेट लग गया है और दोनों दीवारें बन गई हैं। तो इस वजह से ना बच्चे बेचारे अंदर ही रह गए। तो अब जब मैं दिन के आऊँगा, ये गेट पक्का हो जाएगा, खुलने लायक होगा, तब हम बच्चों को बाहर निकालेंगे। और इन्हीं 2 बच्चों के लिए मैं बहुत दिनों से डाल रहा हूँ रिक्वेस्ट कि अगर कोई अडॉप्ट करना चाहे तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि इनके पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। वो बेचारे ना तो इस गली में सरवाइव कर पाएंगे और ना जिंदा रह पाएंगे। तो प्लीज़ यार, अगर हो सके तो मदद करो, है ना। सो गाइस, अब मैं अपनी आज एक और लोकेशन पे आ चुका हूँ, जहाँ पर वैसे तो 4-5 बच्चे हैं और 2-3 बड़े डॉग्स हैं, बट बच्चे फ़िलहाल 2 ही नज़र आ रहे हैं। तो बाकी बच्चे भी इधर-उधर होंगे, लेकिन अभी मैं ज़्यादा शोर नहीं मचा रहा हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ही हू हल्ला हो जाता है। बाकी चलो ट्राई करते हैं। बच्चों आओ, देखो भागते हुए आएंगे। आओ, इधर इधर इधर, बेटा इधर। देखो वो एक आगे चला गया। ओए पीछे आ उल्लू, कहाँ जा रहा आगे। देखो स्पीड देखो अब उसकी, कहाँ उल्टी दिशा में जा रहा था। आवाज समझ में नहीं आती कहाँ से आ रही है। असल में अभी छोटे हैं ना, तो अभी इतना समझ में नहीं आता ना। ओए ओए ओए, फसाद मत मचा यहाँ पे। देखो ये भी आ गई, अब आवाज दिया तो। देख रहे हो कितने सारे हो गए, कहाँ तो इक्का दुक्का दिख रहे थे। हाँ हाँ बेटा, अगर किसी को भी मारा ना तो बहुत मारूंगा, ध्यान रखियो। तो यहाँ पर खाना है, थोड़ा और डाल देते हैं और फिर निकलते हैं। सारे बच्चे हो गए तो अभी अपने आराम से बिंदास खा पी लेंगे। हाथ भी गंदे हो गए थोड़े से, पर ठीक है। ये रखा कपड़ा और ये साफ हो गए हाथ। बेटा रुक जाओ, कपड़ा नहीं खाना। अरे अरे अबे कपड़ा नहीं खाना बे, रुक तो जाओ बच्चा पार्टी। सो गाइस, अपनी एक और लोकेशन पे आ गए, इसको कवर कर रहे हैं अब। यहाँ पर हमारे पास है ब्लैक कलर का, ये राजू है। ये एक लड़की है जिसको स्टेलाइज करा चुके हैं हम लोग। ये एक फीमेल है, बाजू वाले इसका बच्चा है। फिलहाल 2 बच्चे और होने चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं दिख रहा, और ये है एक चिंता का विषय, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो एक बच्चा गायब था कुछ दिन पहले, समझ में आ रहा था इधर उधर हो गया होगा, लेकिन आज दूसरा भी गायब है, जो कि समझ में नहीं आ रहा है मेरे। आओ बच्चों, तुम्हें तुम्हें नहीं बुला रहा बेटा, तुम्हें नहीं बुला रहा, तुम खाना खाओ। तो ये एक चिंता का विषय हो जाता है जब हम लंबे समय तक बच्चों को खाना खिलाते हैं और एक टाइम के बाद बच्चे गायब हो जाते हैं। देखो क्या पता कहीं अंदर हो। और हो सकता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि आज मैं ब्लॉग बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से पता लगे। क्योंकि जब हम डोनेशन मांगते हैं ना, तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं कि भाई सेफ है या नहीं। ये क्या है बच्चों, अभी इसके अंदर तो नहीं गिर गया कोई। यहाँ पर तो कोई नहीं है, चलो आगे देखते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ भाई आप लोग अच्छे से पेज को देखो, पूरी मेहनत देखो, कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं। उसके बाद मन को तसल्ली मिले, सब कुछ सही लगे, तभी डोनेशन करो, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं है। और देखो ये सब बच्चे भी हमारे साथ थे, खाना खा रहे थे, अभी यहाँ पे अपनी लोकेशन पे आ गए। सो गाइस, रॉकी, रानी और लैला के पास मैं आ चुका हूँ अब, और हमारी दूसरी बाल्टी भी जो है वो लगभग ख़त्म होने वाली है। तो इसलिए मुझे पता था ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, और अभी मेरे पास 2 लोकेशंस बची हैं। ठीक है, यहाँ पर इनको डालूंगा, और आगे जो वहाँ पे बच्चे हैं खेत वाले, वहाँ पर भी खाना बाकी डालना। तो मुझे पता था ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बैकअप में दूध रख लिया है। ठीक है, और यहाँ पर रॉकी और लैला, लैला रॉकी आओ। हाँ हाँ रुक तो जा, देख लिया मैंने तुझे, देख लिया। ये आई रॉकी आया, और ये आई हमारी लैला। हाँ 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 बेटा आ गया भैया, आ गया भैया, शुभ शुभ आए। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली।
तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है आप सभी लोगों से कि जितने भी लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इंसानों तक रंग को रखेंगे। इंसानों के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो धो लेंगे, सफाई हो जाएगी। बट इन बेजुबानों को, किसी भी बेजुबान को इवन आप रंग ना लगाएं, क्योंकि ये बेचारे खुद धो नहीं पाते, और धो नहीं पाते तो उससे इनके बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर कोई नहीं आएगा इनकी दवा कराने के लिए, है ना। तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर इन बच्चों से होली के रंगों को दूर रखेंगे। होली को दूर नहीं, फूलों से आप इनको होली सेलिब्रेट करा सकते हैं, या कोई और तरीका हो, अच्छे से पेट भर के खाना खिला सकते हैं। ठीक है, तरीके तो बहुत हैं, लेकिन सबसे आसान वाला तरीका अक्सर लोग चूज़ करते हैं, तो बस मैं चाहूँगा कि वो चूज़ ना करें, थोड़ा सा मेहनत करें और बढ़िया से होली सेलिब्रेट करें। तो इन्हें खाना डालता हूँ, दूध डालता हूँ, और मिलता हूँ नेक्स्ट लोकेशन पे। बाय बाय। और तो दोस्तों कुछ दोस्त हमारे नाराज़ रहते हैं कि भैया आप बार बार जो है डोनेशंस की अपील करते रहते हैं। तो भाई देखो, ये डोनेशन की अपील बार बार इसलिए की जाती है क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं, मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, इन वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस तरह का कंटेंट ज़्यादातर लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। गलती से स्क्रॉलिंग में आ भी जाता है तो तुरंत ही स्क्रॉल करके ऊपर चले जाते हैं, तो हमारी बात लोगों तक पहुँचती ही नहीं है। तो इसलिए बार बार बोलना पड़ता है, ताकि जो भी लोग देख रहे हैं, जहाँ तक भी बात जा सके, वहाँ से मदद मिल सके, क्योंकि अगर मदद मिलेगी तो अच्छा काम अच्छे लेवल पे होता रहेगा। तो बस ये बात है। आई होप बाकी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई चीज़ हमारी ख़राब लगती है तो भाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप लोग भी खुश रहिए और कुछ ऐसा करिए जिससे दूसरों को भी खुशी मिल सके। जैसे कि ये खा रहे हैं तो खुशी मिल रही है हमें, मेरे को भी मिल रही है, और आप शायद देख रहे हो तो आपको भी मिल रही होगी कहीं ना कहीं, है ना मेरा बच्चा, अरे मेरा बेटा। और भाई मुझे लग रही है एक बड़ी गड़बड़ हुई है यहाँ पे कुछ। आई होप कि सब ठीक हो। देखो यहाँ पर इन बच्चों को मैंने दूध दे दिया है, ठीक है। ये खेत वाले बच्चे हैं, और मेरे एक बच्चे की आवाज़ मुझे आ रही है यहाँ से, जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है इसके साथ, कहीं फंसी हुई है क्या। बेटा, ओ हो, इसके साथ कुछ हुआ है यार। बेटा, आओ आओ आओ, आ आओ जरा, हिम्मत करो, आओ, देखें कुछ हुआ होगा तो देख लेंगे। आ जाओ बेटा, हिम्मत कराने की, हाँ हिम्मत तो कर। हुआ भाई, सीन हुआ है, देखो सेम सेम सीन लग रहा है मुझे, जैसे जलेबी के साथ हुआ था ना। आ जा बेटा, हिम्मत कराने की, हाँ शाबाश, हिम्मत कराने की। हाँ, चोट लगी है पैर में। आओ आओ बेटा, हिम्मत करो, तुम थोड़ी सी हिम्मत करो, बाकी हम देख लेंगे। आ जाओ, आओ बाहर आओ, आ जा बेटा, आजा, खाना लेके आयो, मैं खाना दूंगा। चोट लगी है पैर में, बस ये आ जाए किसी तरह, बाकी तो देखा जाएगा। आजा गोलू, आजा 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 आजा, लगी हुई है चोट, चलो आ जाएगी अभी। आजा, मैं वेट कर रहा हूँ। तो भाई ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए बस मैंने बोला है कि आप वीडियो को अगर पूरा देखेंगे ना, तो आपको लिटरली एहसास होगा इस बात का कि ये कितना चैलेंजिंग है हमारे लिए भी इस काम को करना, कि बच्चों का ख्याल रखना, फीडिंग कराना, और सही समय पे दवा देना। तो दोस्तों मेरे पास अभी मेरी मेडिकल किट तो नहीं है, पर हाँ मैंने इसका ज़ख्म देख लिया है, लगी हुई है, पर उतनी ज़्यादा भी नहीं लगी कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो फिलहाल मैं अभी तो इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, दूध वगैरह पिला के अच्छे से फिटिंग करा के, ठीक है। बाकी बाद में, क्योंकि देखो अभी ये मान लीजिए अभी मैं होली मना रहा हूँ, ठीक है, तो इसके बाद 12 साढ़े 12 बजे से मेरा जुमा मनना शुरू हो जाएगा। नहाऊंगा, धोऊंगा, नमाज़ पढ़ूंगा, और उसके बाद इसको आकर के लेके जाऊंगा और इसकी ड्रेसिंग कर दूंगा। घर पे लेके कर दूंगा, या फिर सामान यहीं ला के यहाँ पर ही ड्रेसिंग कर दूंगा, ठीक है। तो वो इंतज़ाम है मेरे पास, वो काम हो जाएगा। तो भाई अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, सभी बच्चों को फीडिंग करा दिए, और अब पसीना भी ज़्यादा आने लगा, और मैं बता दूं कि रोज़ा भी है, मैं बहुत ज़्यादा धूप में नहीं घूम सकता, वरना मेरे लिए पूरा दिन काटना बहुत मुश्किल होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को करता हूँ यहीं पर ख़त्म। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेंबरशिप मैंने बोली है उसमें वो मेंबरशिप ज़रूर लें, एटलीस्ट 89 रुपीज़ की मेंबरशिप ज़रूर लें। सिर्फ 15-16 लोग ही जुड़े हैं अभी तक, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, और इसके लिए लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा। किसी को नहीं मिलता है तो वो इंस्टाग्राम पे डीएम कर ले, या कहीं पे भी मुझे कमेंट करेगा, तो मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूँगा और डिटेल दे दूँगा।
तो फिलहाल करता हूँ इस वाले ब्लॉग को यहीं पर खत्म। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑलराइट, बाय बाय।